हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे होंगे आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर आए हैं दूसरे पैराग्राफ में। अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड फर्स्ट लेसन है, कक्षा 10 इंग्लिश बुक। रीडिंग एंड ट्रांसलेट कर रहे हैं हम उनके सरल शब्दों में। चलिए बिना देर करते हुए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए। चलिए आज पैराग्राफ 2 हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ 2 को स्टडी करेंगे। चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रांसलेट करेंगे सरल शब्दों में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पूरा पैराग्राफ को। द वुमेन who was रुक जाइए थोड़ा, who was preparing supper replied yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meals that just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s." ठीक है, तो हम लोगों ने इस पैराग्राफ को पढ़ा। ठीक है, हम इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका अर्थ हम लोग ट्रांसलेट करेंगे सिंपल शब्दों में। चलिए इस ट्रांसलेट करते हैं, हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। चलिए ट्रांसलेट। द वुमेन महिला, द वुमेन महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग पका रही थी या बना रही थी, सुपर रात्रि का भोजन, रात्रि भोजन। ठीक है, रिप्लाइड, रिप्लाइड माने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यानी कि महिला जो कि रात्रि की भोजन बना रही थी, उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा। गॉड विलिंग मतलब गॉड माने भगवान, विलिंग मतलब चाहा। ठीक है, तो गॉड विलिंग भगवान ने चाहा, हाँ भगवान ने चाहा। ठीक है, अगला, द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। ठीक, द ओल्डर बॉयज, the older boys were working in the field। तो इसका मतलब क्या होगा? कहाँ गया? द ओल्डर बॉयज, बड़ी यानी बड़े लड़के, वेयर वर्किंग काम कर रहे थे, इन द फील्ड खेत में, बड़े लड़के काम कर रहे थे खेत में, फील्ड माने खेत में। while the smaller ones
वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। इसका मतलब क्या हुआ? वाइल माने जबकि, स्मॉलर मतलब छोटे। स्मॉलर मतलब क्या होते हैं? स्मॉलर मतलब क्या होते हैं? स्मॉलर मतलब छोटे, ठीक है। स्मॉल मतलब छोटे बच्चे, जबकि छोटे बच्चे खेल रहे थे। प्लेइंग मतलब खेल रहे थे। नियर पास में, हाउस घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल माने जब तक, वुमेन महिला ने, कॉल्ड बुलाया नहीं, देम ऑल उन सबको, जब तक महिला ने उन सबको बुलाया नहीं तब तक छोटे बच्चे खेल रहे थे घर के समीप, ठीक है। चलिए अगला, कम फॉर डिनर। कम फॉर डिनर भोजन के लिए सॉरी दोस्तों, भोजन के लिए आओ। कम फॉर डिनर मतलब, डिनर मतलब भोजन के लिए, कम मतलब आओ, भोजन के लिए आओ। चलिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट। क्या हुआ? लेंचो ने, क्या हुआ? सॉरी दोस्तों, क्या हुआ? सॉरी दोस्तों, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के दौरान, ठीक है। अगला, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जस्ट मतलब जैसे ही, लेंचो ने, हैड माने प्रेडिक्टेड माने पहले, प्रेडिक्टेड माने पहले यानी अनुमान किया, बिग ड्रॉप वैसे ही बड़ी बूंदे, ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बूंदे, बिगेन टू फॉल गिरना प्रारंभ हो गई। बिगेन मतलब प्रारंभ हो गई या शुरू हो गई, टू फॉल मतलब गिरना, ठीक है। चलिए अगले, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। इसका मतलब, द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की ओर से, उत्तर पूर्व की ओर से, ह्यूज माउंटेन भारी भारी बादल, क्लाउड मतलब भारी बादल, सीन मतलब दिखाई देने, अप्रोचिंग मतलब आ रहे हैं, दिखाई देते हुए आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा, एयर माने हवा, फ्रेश माने ताजी, स्वीट माने आनंदित। हवा ताजी और आनंदित थी, ठीक है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। इसका मतलब क्या हुआ? द मैन आदमी, वेंट गया, आउट माने बाहर, नो अदर रीजन, रीजन माने कारण, नो अदर रीजन कोई दूसरा कारण से, ठीक है। दैट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग। प्लीजर माने क्या होता है? खुशी, फीलिंग माने अनुभव, जो कि खुशी, किसका? अनुभव की खुशी थी, ठीक है। द रेन वर्षा, ऑन हिज बॉडी उसके शरीर पर जब पड़ी तो उसे क्या हुआ? क्या महसूस हुआ? क्या महसूस हुआ? सुख महसूस हुआ,
ठीक है, खुशी महसूस हुई। ठीक है, समझ में आया बच्चों? चलिए, तेज 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 are not raindrops falling from the sky, they are new coins। these माने वे, are not raindrops नहीं थे, falling गिर रहे थे, from से, sky ठीक है, वो जो ड्रॉप्स नहीं गिर रहे थे स्काई से, आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स वो नए सिक्के थे, वो एक नए सिक्के थे। ठीक है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस। द बिग ड्रॉप बड़ी बूंदें, 10 सेंट माने 10 सेंट पीसेस मतलब 10 पैसे के सिक्के जैसे थे। एंड द लिटिल ओन्स आर 5, जैसे ही छोटी बूंदें 5 पैसे जैसी थी। कितने पैसे जैसी थी? 5 पैसे जैसी थी। ठीक है, बड़ी बूंदें 10 पैसे जैसे थी और छोटी बूंदें 5 पैसे जैसी थी। तो मैंने इसका सरल शब्दों में इसका ट्रांसलेट किया है। अब आप लोग इसको, कहानी को ध्यान से पढ़िए और अर्थ को समझिए सिंपल लैंग्वेज में, जिससे आपको कहानी के बारे में पता रहे। जैसे कुछ शब्द हम आपको लिखवाएंगे, वर्ड्स लिखवाएंगे, तो आप लोग उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे उत्तर लिखने में आपको आसानी हो आंसर। चलिए लिखते हैं कुछ, इसको हम छोटा कर देते हैं और ठीक बच्चों। चलिए, पहला शब्द आया है, क्या आया है? सुपर। क्या आया है? सुपर। सुपर माने क्या होता है? SUPPER। सुपर। सुपर माने क्या होता है? रात का भोजन। रात का भोजन। ठीक बच्चों, सुपर मतलब क्या होता है? रात का भोजन। फिर आया है एक शब्द आया था रिप्लाइड। रिप्लाइड। ठीक है, रिप्लाइड माने क्या होता है? उत्तर दिया या जवाब दिया, वही है। ठीक है, उत्तर दिया। ठीक है बच्चों। फिर आया है ओल्डर बॉयज। ओल्डर, OLDER, बॉयज, BOYS, बड़े लड़के। क्या? बड़े लड़के। बड़े लड़के, इसका मतलब क्या होता है? बड़े लड़के। ठीक है, और क्या वर्ड्स आए थे? और आया था फील्ड। क्या आया था? फील्ड, FIELD। फील्ड माने क्या होता है? खेत। क्या होता है? खेत। ठीक है, स्मॉलर। स्मॉलर ऑनिस माने क्या होता है? स्मॉलर, SM। स्मॉलर ऑन्स या ओनिस माने क्या होता है? छोटे बच्चे। क्या होता है? छोटे बच्चे। ठीक, छोटे बच्चे। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। और कौन सी? मील या डिनर माने क्या होता है? मील, MEAL या डिनर। डिनर, डिनर। मील्स और डिनर माने क्या होता है? भोजन। क्या होता है? भोजन। ठीक बच्चों। प्रेडिक्टेड माने क्या होता है? प्रेडिक्टेड वाले वर्ड्स भी आया था। प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड माने क्या होता है?
भविष्यवाणी क्या होता है? जो पहले से कहा हुआ हो उसे प्रेडिक्टेड, मतलब नहीं, हम प्रेडिक्ट करते हैं, हम घोषणा करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी, ठीक की, ठीक बच्चों। और ड्रॉप्स ऑफ रेन का मतलब, ड्रॉप्स ऑफ रेन, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है बारिश की बूंद, बारिश की बूंद, ठीक। ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मतलब बूंद होता है, ठीक है। ऑफ माने की, रेन माने वर्षा या बारिश, ठीक है। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, CLOUDS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बादलों के बड़े बड़े ढेर, बादलों के बड़े बड़े ढेर, ठीक है। ह्यूज माने भारी या बड़ा, माउंटेन मतलब, माउंटेन ऑफ क्लाउड माने बड़े बड़े ढेर, जैसे माउंटेन जैसे नहीं दिखता, पर्वत जैसे, चोटी जैसे, ठीक है। अप्रोचिंग माने क्या होता है? अप्रोचिंग एक वर्ड आया था, अप्रोचिंग, मेरा ये अप्रोच है कहने मतलब पास आते हुए, क्या पास आते हुए, ठीक। अगला फ्रेश एंड स्वीट एयर का मतलब क्या होता है? फ्रेश माने ताज़ा, नहीं कहते हो हम फ्रेश हो जाएं, थोड़ा ताज़ा हो जाएं। फ्रेश एंड स्वीट एयर का मतलब हवा होती है, इसका मतलब क्या होता है? ताज़ा और सुगंधित हवा, ताज़ा और सुगंधित, सुगंधित हवा, ठीक है। और अगला प्लेजर माने क्या होता है? PLEAS, ये बहुत मोस्ट मीनिंग है, इसको याद रखना, कहीं भी उपयोग हो सकती है। आनंद या खुशी, आनंद या खुशी, ठीक बच्चों। और एक रेन ड्रॉप्स माने क्या होता है? वर्षा की बूंदें, तो पहले भी लिखा, रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंद, बारिश की बूंद, ठीक। अगली मीनिंग क्या है? न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स क्या होता है? न्यू कॉइन, न्यू कॉइन मतलब क्या होता है? नए सिक्के, नए सिक्के, ठीक बच्चों। और 10 सेंट पीसेस मान क्या होता है? 10 सेंट, 10 सेंट पीसेस, PIECES, 10 सेंट पीसेस मान क्या होता है? सॉरी बच्चों, 10 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, वैसे भी 10 माने 10 होता है, ठीक। सेंट माने शायद पैसा होता है, ठीक। 5 सेंट पीसेस का मतलब 5 पैसे के सिक्के, ठीक है।
ऐसे ही। तो यही मीनिंग थी, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक। बाकी मैंने अर्थ आपको बता दिया है, ठीक बच्चों। ये पैराग्राफ तो हम लोग प्रीवियस में पढ़ाए थे, क्यों, प्रीवियस लेक्चर में, ठीक। ये वाला टुडे पढ़ाए हैं, टुडे लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। ऐसे ही क्लासेस आती रहेंगी, थैंक यू।